दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 28 और आपका 29 और 31 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल। और आज से मैं कह सकता हूं कि उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हमने आपके लिए अलग से एक यानी कि क्लास आपको डेली मिलेगी। और इस जो बैच का नाम हमने अलग से रख दिया है दंगल बैच या दंगल प्रैक्टिस सेट भी हम कह सकते हैं। तो डेली आपको एक क्लास मिलेगी इससे संबंधित, और यहाँ से यानी कि आपकी लगभग 30 क्लास होंगी और आप अपना यहाँ से स्कोर साथ के साथ चेक करते रहेंगे कि भाई कितने प्रश्न आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं। तो बिल्कुल वही लेवल कराएंगे जो एसआई के एग्जाम में प्रश्न बने। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और खुशी हमें इस बात की है कि जो हमने कराया है वो एग्जाम में आया है, तो इससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आगे भी हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये 2008 में हुई है। कब हुई है? 2008, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये आपका जो डैशबोर्ड है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, यानी कि पानीपत। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जितना जल्दी होगा भाई उतना जल्दी कोशिश करेंगे, लगभग 9 या 10 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो बिल्कुल आसान और सिंपल और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया। और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा था, रोहतक कॉलेज के नाम से था, जो बाद में पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उस कॉलेज की स्थापना 1926 में हुई थी रोहतक के नाम से, और ये जो कुरुक्षेत्र है ये 1956 में बना है। इसके साथ साथ मैं आपको दो प्रश्न और बता रहा हूँ इस कुरुक्षेत्र से संबंधित। इसकी दो पत्रिका हैं, एक कला निधि है और दूसरी कैरियर 360 है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल के जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसआई के एग्जाम में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा पर मराठों का अधिकार कौन सी शताब्दी में था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 17वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 17वीं शताब्दी की बात है। लेकिन मैं आपको यहाँ से कुछ समझाना चाहता हूँ। कई बार बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मैसेज करते हैं कि सर शताब्दी के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। तो मानकर चलते हैं जैसे आज आपका मानकर चलते हैं आपका जन्म हुआ 1990 में, तो आपका अगर पूछ ले भाई आपका किस शताब्दी में जन्म हुआ, तो इससे आपको एक आगे चलना है 20वीं शताब्दी में। जैसे राजा हर्षवर्धन का कार्यकाल था 643 हम मान लेते हैं लगभग, तो ये पूछता भी कौन सी शताब्दी थी, 6 से एक आगे चलना है 7वीं शताब्दी। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। जॉर्ज थॉमस किसकी सेना में भर्ती हुआ? ये आयरलैंड का निवासी था और 1782 में सबसे पहले हमारे देश में मद्रास में आया, चेन्नई में आया। उसके बाद ये बेगम समरू की सेना में भर्ती होता है हरियाणा के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बेगम जो समरू है उसकी सेना में भर्ती होने के बाद वो इनसे प्रसन्न, मतलब कि इनके साथ इनके जो संबंध है यानी कि जो पारिवारिक संबंध भी इनके बन जाते हैं। ये अपनी जो लड़की की शादी है इसके साथ कर देती है, यानी कि जॉर्ज थॉमस के साथ। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। हो सकता है कई बार पूछ लेता कि भाई किसकी शादी जॉर्ज थॉमस के साथ हुई, लेकिन ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते नहीं हैं। बाई चांस कोई चांस बन जाता है, जैसे कि अभी अनिल विज वाला प्रश्न एग्जाम में बना है, या फिर उत्तराखंड का कौन सा मंत्री यानी कि हरियाणा से संबंध रखता है, या फिर जो भोपाल सिंह खद्रिया उनसे संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं। तो भाई ऐसे भी बन सकते हैं। तो मैं आपसे केवल एक ही बात बोलूँगा कि तैयारी हर प्रकार की करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जॉर्ज थॉमस किसकी सेना में भर्ती हुआ? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, बेगम समरू या समरूप बेगम भी हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये एक आयरलैंड का निवासी था, लुटेरा था भाई। जॉर्ज थॉमस के द्वारा बसाई गई कुल गांवों की संख्या कितनी थी? यानी कि ये जो बेगम समरू ने इसे दान में दिए थे ये गांव, यानी कि बेगम समरू ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ करने के बाद ये कुछ गांव इसको दान में दिए थे। और यानी कि इसके जो योद्धापन से वो मतलब कि खुश थे भाई, योद्धापन जो इनका था उनसे खुश थे। यानी कि बेगम समरू का जो परिवार था या उनके घर वाले थे जो भी थे, तो उसी को देखते हुए इनकी शादी इनके साथ हुई है। और बाद में से 253 गांव दान में दिए गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में फ्लाइंग क्लब की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 7 है भाई। कितनी है? 7। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस जिले का है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जींद का है। किसका है? जींद का है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से पहले सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया? और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के प्रश्न चाहिए जो आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं, और साथ के साथ हरियाणा करंट अफेयर भी आपको चाहिए 2020-21 की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 1000 प्रश्नों के साथ, बिल्कुल फ्री है। और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बने हैं। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि हमें पशुपालन और कृषि के प्रैक्टिस सेट भी चाहिए तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट है, हर सेट में 25 प्लस प्रश्न है। तो ये सब कुछ आपको केवल 89 30 31 82 26 पर मैसेज करना है और 79 रुपये में ये आप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप आपको यहाँ से करना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी भाई। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की कुश्ती में प्रथम भीम अवार्ड महिला कौन बनी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुनीता शर्मा, ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा की प्रथम महिला सुल्तान तो सभी जानते हैं इसके बारे में, कौन है? रजिया बेगम है। ठीक है, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। हरियाणा में देसी घी की सबसे पुरानी मंडी किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिसार, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मधु घी की फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ पर है? आप हमें मैसेज करके जरूर बताएंगे, क्योंकि हमने ये प्रश्न करवाया भाई कई बार। तो आप जरूर बताएं, अगर आपको नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की सबसे प्राचीन फिल्म कौन सी है? तो सबसे प्राचीन फिल्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धरती है। कौन सी है? धरती है, जो कि 1968 में आई भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। शहीद मीनार खपड़वा कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये आपकी मीनार कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट पलवल में है। और विधानसभा क्षेत्र रहेगा हथीन, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ओड जाति सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर निवास करती है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ओड जाति सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये आपकी होडल में है। ओड से ही बाद में बिगड़कर होडल इसका नाम रख दिया गया है। और ये जो होडल वाली विधानसभा सीट है, ये एक आरक्षित सीट है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किशोरी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। आंसर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। मटिया का किला कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मटिया का किला कहाँ पर है? तो ये पलवल में है। और आपको अगले प्रश्न में ये भी बताना है साथ के साथ ये जो मटिया के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। तो भाई इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मुगलों के द्वारा। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रानिया का विद्रोह कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। रानिया कहाँ पर है? सिरसा में है। प्राचीन नाम इसका राजपुर है। और ये यानी कि जो रानिया का किला है, या फिर ये रानिया का जो किला है, या फिर इसे मिट्टी के किले के नाम से भी जानते हैं कई बार, तो ये आपका सिरसा में है। 14वीं शताब्दी का बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रानिया का विद्रोह कब हुआ? 1818 में हुआ। कब हुआ? 1818, ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और इनमें से कोई मैच नहीं हो रहा, और 1818 में ही छछरौली का विद्रोह हुआ है। तो इसका जो सही आंसर ए है। सिरसा के उर्दू नामक स्थान पर गंगा नदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? ये उर्दू नहीं है, ओटू नामक स्थान है। कौन सा है? ओटू है भाई, ठीक है ना। ओटू नामक स्थान पर गंगा नदी पर, गंगा भी नहीं है, ये तो प्रश्न ही पूरा भाई गलत हो गया। सिरसा के घग्गर नामक स्थान पर, सॉरी, सिरसा के ओटू नामक स्थान पर घग्गर नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो ये प्रश्न ऐसे बनेगा भाई, ठीक है ना। सिरसा के ओटू नामक स्थान पर है, और जो घग्गर नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? या फिर ये तो ओटू बांध के नाम से भी आ जाता है कई बार, या फिर वीराज के नाम से भी आ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकता है। शहीद मीनार खपड़वा, ये फिर से रिपीट हुआ भाई, ठीक है, वही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है। शराब की अवैध आयात निर्यात परिवहन पर रोक किस धारा के अंतर्गत किया जाता है भाई? किसके अंतर्गत इस पर रोक लगाई जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, और इसका जो सही आंसर रहेगा धारा 61 हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शेष शैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है? तो ये आपकी सोनीपत से मिली है। कहाँ से मिली है? सोनीपत से मिली है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सोमवती अमावस्या को पिंडदान के लिए प्रसिद्ध मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो वो आपका है कौन सा, मतलब कहाँ पर किया गया जाता है? यानी कि जो फल्गु मेला लगता है फरल गांव में लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना, और कैथल से इसका संबंध है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर 25 आपके सामने, मौर्य काल के बाद हरियाणा में किसका राज था भाई? मौर्य काल के बाद हरियाणा पर किसका राज हो गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा योद्धेगण का शासन था भाई, ठीक है ना। और शताब्दी अगर हम देखें तो हम चौथी शताब्दी लगभग हम कह सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन, उसके बाद 8वीं शताब्दी गुर्जर प्रतिहार काल की हम बात करते हैं, और 17वीं शताब्दी जैसे मराठों की हमने अभी बात की है, ठीक है ना। 9वीं यानी कि 900 ईसा पूर्व जैसे महाभारत का समय आ जाता है, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्न हैं, और उम्मीद करता हूं अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अलग से आज हमने ये सेशन शुरू किया और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।